Good morning, friends. In today's class, we will study friction. What is friction, and what are the types of friction? What are the advantages of friction in our daily life? And what are the things which reduces friction, or what are the things which increase friction? This all we will study in today's class. First, we know what is friction. See here. Friction, the resistance that one surface or objects encounters when moving over another. It what is it? It is resistance. Resistance अब क्या हम लोग क्या होता है किसी भी चीज़ का विरोध करना. तो द रेजिस्टेंस दैट वन सरफेस और ऑब्जेक्ट्स इनकाउंटर्स व्हेन मूविंग ओवर अनदर. जब एक सरफेस जो होता है वो दूसरे सरफेस के ऊपर जब मूव करता है तो उस पर जो रेजिस्टेंस लगता है मतलब उसको रोकने से जो मना करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं. और दूसरा क्या हम लोग बोल सकते हैं, फ्रिक्शन इज द रेसिस्टेंस टू मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर. और फ्रिक्शन क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है टू मोशन. अब मोशन हम लोग पहले से ही जानते हैं कि एनीबडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर वो टाइम के साथ जो होता है अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो तो ये क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है टू मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर. एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो रिलेटिव मतलब दूसरे के अपेक्षा जो होता है दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है मूव करता हो उसको जो कंट्रोल करता हो मूव करने से उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं. अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू एन. जहाँ F क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है. F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स. म्यू जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है. म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं. तो यहाँ तक हम लोग समझ गए फ्रिक्शन क्या होता है. ये रेसिस्टेंस होता है ऑफ टू मोशन. किसका, मोशन का. इट इज रेसिस्टेंस टू मोशन मतलब मोशन को जो होता है वो कोई भी बॉडी रोकता है. ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर. एक ऑब्जेक्ट जो मूव करता है रिलेटिव टू अनदर मतलब दूसरे की अपेक्षा में जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको रोकना वो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है. जैसे हमारा डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या होता है, जिस तरह से हम लोग दौड़ते हैं कोई भी स्मूथ सरफेस पे दौड़ते हैं. जब हम लोग स्लीपर पहन के दौड़ते हैं या शूज़ पहन के दौड़ते हैं, अगर उसके नीचे में जो होता है फ्रिक्शनल सरफेस नहीं बनाया होता है, जिस तरह से किसी का गोटी टाइप का होता है, किसी का लाइनिंग टाइप का होता है, अगर वो नहीं बनाया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, फेल डाउन हो जाएंगे स्मूथ सरफेसेस पे. तो एक ऑब्जेक्ट पहला जो होता है हम लोग हुए, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो सरफेस हुआ. तो हम दोनों के बीच में क्या एक्ट करता है, वो लाइन फ्रिक्शन का काम करता है. क्योंकि मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट मोशन में है हम लोग तो उसको वो रोकता है, इसलिए जो होता है बैलेंस बना रहता है जिसके चलते हम लोग नहीं गिरते हैं. तो उसका वो बेस्ट एग्जाम्पल है. या साइकिल नहीं चलाते हैं तो साइकिल के टायर में हम लोग क्या देखते हैं, टायर में हल्का 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 ग्रिप बना रहता है. वो ग्रिप क्यों बना रहता है, क्योंकि जब हम लोग स्पीड में आते हैं और ब्रेक अचानक लेते हैं, ब्रेक अचानक लेने के बाद क्या होता है, देखते हैं कि वहीं पे साइकिल स्टॉप हो जाता है. मान लो कि अगर साइकिल का टायर जो होता है प्लेन हो, अगर उसमें कोई भी रफनेस नहीं हो तो क्या जब हम लोग ब्रेक लेंगे तो क्या करेगा, वो फिसल जाएगा तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा. इसलिए जो होता है उसका सरफेस इस तरीके से बनाया जाता है कि वहाँ पर फ्रिक्शन काम कर सके, मतलब वो मोशन जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको वो रोक सके. और फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं फिजिकल टू म्यू एन, जहाँ एफ जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स, म्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज नॉर्मल फोर्स. अब जो होता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन के टाइप्स मतलब कितने प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं. पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड तीसरा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ये खुद बहुत क्या कहता है, स्टैटिक मतलब इट इज इन रेस्ट, इसमें कोई भी मोशन नहीं होगा. ये ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लग रहा है, हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है मतलब मोशन में नहीं है, तो वो कौन सा फ्रिक्शन कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन. सेकंड वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो होता है स्लाइडिंग मोशन है, मतलब वो एक सरफेस है और दूसरे ऊपर, जिस तरह से हम लोग उस दिन एग्जाम्पल बताए थे, मान लो ये झूला है, ये झूला है, इधर से हम लोग चढ़े झूले पे और इधर से हम लोग क्या किए, स्लाइड किए. तो हम लोग क्या किए, एक तो ये सरफेस हो गया झूले का, एक हमारा है, तो उसके बीच में क्या एक्ट किया, फ्रिक्शन एक्ट किया, जिसके चलते हमारा शरीर का क्या होता है, बैलेंस बना होता है. तो ये क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया. और यहाँ स्लाइडिंग मोशन, हम लोग जो जा रहे हैं तो कैसा मोशन होता है, हम लोग का स्लाइडिंग मोशन है, इसलिए इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट किया. और तीसरा जो होता है रोलिंग होता है, इसमें रोलिंग मोशन एक्ट किया. मतलब क्या करता है, रोल मतलब सर्कुलर टाइप का होता है, गोल टाइप का, और वो गिरते जाता है, इस पर फोर्स एक्ट किया. और ये कैसे मोशन हो गया, कैसे फ्रिक्शन हो गया, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट कर गया. तो फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं, तीन, स्टैटिक फ्रिक्शन,
स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अब इतना जानने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है उसका क्या काउज होता है और उसका क्या एडवांटेज होता है हमारे डेली लाइफ में।